हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। कोयला माफिया बेलगाम, प्रशासन मूक दर्शक, बालूमाथ व हेराहंज बना अवैध खनन का केंद्र। बताते चले कि लातेहार जिले के बालूमाथ और हेराहंज प्रखंड में इन दिनों अवैध कोयले का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। कोयले की काली कमाई से माफिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अवैध खनन के इस खेल में सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। हैरत तो इस बात की है कि अवैध खनन करने वाले कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि धंधे में आड़े आने वाले पदाधिकारियों पर भी जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूकते। अभी चंद दिन पहले का ही मामला है। 16 अप्रैल की रात जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने अवैध कोयला लदे हाईवा को चंदवा में जब्त किया था। कोयला माफियाओं ने डीएमओ से गाड़ी छोड़ने की बात कही। नहीं छोड़ने की स्थिति में डीएमओ को ही जान मारने की धमकी देने लगे। बालूमाथ और हेराहंज थाना क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में दर्जनों जगह से अवैध कोयले का खनन कर बड़े पैमाने पर कोयले का तस्करी की जा रही है, जिसमें कोयला माफियाओं के साथ सफेदपोश भी सम्मिलित हैं, जो सांठगांठ कर धड़ल्ले से अवैध कोयले का कारोबार संचालित कर रहे हैं। इन दिनों अवैध कोयला खनन का केंद्र बालूमाथ और हेराहंज थाना के सीमाने पर स्थित घुटाम और आसपास के गांव हैं, जहां जानकारी के अनुसार कई अवैध कोयला खदान गैरकानूनी रूप से संचालित हो रहे हैं। कोयला माफियाओं का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के साथ सारा सेटिंग है। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी कोयला माफियाओं के इस दावे को बल भी देती है, साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कोयला माफियाओं का सीधा कब्जा है, जो कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। घुटाम गांव में रात दिन अवैध खनन चल रहा है और इस पूरी गतिविधि में कुछ प्रभावशाली चेहरे भी शामिल हैं। कोयला माफिया न केवल प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। जिस तरह से खुलेआम ट्रैक्टर और ट्रकों के जरिए कोयले की ढुलाई की जा रही है, उससे साफ है कि यह काम बिना प्रशासनिक मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब प्रशासन ही आंखें मूंद ले तो न्याय किससे मांगा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो कई सफेदपोशों का चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। घुटाम की समस्या महज इस गांव की विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि यह झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की लूट और प्रशासनिक मिलीभगत की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में इसके गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आ सकते हैं। इन माफियाओं और सफेदपोशों का है बोलबाला। बलदेव भोक्ता, अनिल उरांव पूर्व मुखिया कासू पंचायत, विजय उरांव उपप्रमुख हेराहंज, संजू भोक्ता, यासीन मियां व पुत्र इरफान अंसारी उर्फ चरकू मियां, सत्तार अंसारी, रियासत अंसारी, रमेश भोगता, बालेश्वर उरांव, जाकिर मियां, रामिल उरांव अवैध खनन के इस खेल के मुख्य पात्र हैं, जिसमें यूसुफ अंसारी, नसीम अंसारी और अन्य के निजी जमीन में कोयला खदान बनाकर हो रहा है अवैध कोयले का खनन। महीनों से संचालित है अवैध खदान व कोयला खनन, जिसमें अजीत प्रसाद, यासीन मियां, विजय उरांव उप प्रमुख के ट्रैक्टर से कोयले की ढुलाई हो रही है, जिसमें संजू भोगता के नए जेसीबी से कोयला खनन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध खनन कार्य का मेन लीडर संजू भोगता व यासीन मियां है। सर, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स क्या क्या प्रयास कर रही है? जिले में जो भी अवैध खनन से जहाँ से सूचना मिल रही है या जो भी क्षेत्र अवैध खनन पे चल रहे हैं, टास्क फोर्स उन जगहों को चिन्हित करके लगातार अपना कार्रवाई कर रहा है। जहाँ कोयले का अवैध खनन है वहाँ जो भी आपका मुहाने भरने का काम हो, चाहे डोजरिंग का काम हो, चाहे वो साइट को बंद कराने का काम हो, वो भी कराया जा रहा है। और साथ साथ जो भी अवैध खनन में संलिप्त व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी जो चिन्हित करके उनके विरुद्ध नामजद
प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। एफआईआर के बाद भी सर आपका लातेहार के रजवार में आपने खुद से छापा मारा था, एफआईआर भी किया निम्ड, उसके बाद भी वहाँ पर सर निरंतरण जारी है 3 महीने से कोयले का उत्खनन। और देखिए 3 माह पूर्व से ही हम लोग जो है मतलब बहुत पहले से उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दफ़ा मैं खुद स्वयं जाकर उस पर जो एफआईआर करवाया हूँ वहाँ पर, और नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है वहाँ के लोगों के विरुद्ध। परंतु बार बार ये संज्ञान में आ रहा है कि वहाँ पर जो है पुनः कार्य चालू किया जा रहा है। अभी रिसेंट भी हम लोग जो है उस पर छापामारी करके मैंने अपने स्तर से पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है इस पर कि एफआईआर करने के बावजूद वहाँ पे कार्य हो रहा है तो इस पर त्वरित कड़ी कार्रवाई की जाए और संज्ञान लेते हुए उसको बंद कराया जाए। आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इस पर कार्य किया जाएगा। व्यवस्था क्या आती है सर? व्यवस्था देखिए कि जब तक अवैध खनन में जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए जब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, या जब तक उनके ऊपर आर्थिक और कानूनी दोनों तरफ से नहीं हो, तब तक वो इस चीज़ से जो है इस चीज़ के नुकसान से समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक किसी में गिरफ्तारी हो या उन मामलों में जो है दंडात्मक कार्रवाई जब सुनिश्चित होगा, तभी लोगों के अंदर ये भय होगा कि अवैध खनन जो है नहीं करना है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें। आप कार्यालय आएँ, कार्यालय में प्रयास करें कि आप सही जानकारी आपको मिले और मुख्य धारा से लीगल तरीके से जो काम करने का तरीका है आप उसमें आए। टास्क फोर्स में सर कोऑर्डिनेशन की भी कमी आ जाती है। टास्क फोर्स में कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। देखिए होता क्या है कि टास्क फोर्स में सभी डिपार्टमेंट को मिलकर करने का है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, तो हम लोग आपस में समन्वय बनाते हैं। 2-3 विभाग मिलकर, जैसे पुलिस का विभाग हो गया, डीटीओ का विभाग हो गया, ट्रांसपोर्ट माइनिंग हो गया, एक्साइज हो गया, ये सब मिलकर हम लोग जो है अपना कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। तो हम लोग का अभी समन्वय बना हुआ है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है, और कार्रवाई हम लोग आगे भी करते रहेंगे इस पर।